हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंपल मैथ क्लासेस में। और दोस्तों हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें दोस्तों 10 क्वेश्चन थे दोस्तों उसमें हमें देखना था कि दोस्तों किस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जिन नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था उन नंबर का हमें डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों उन नंबर उस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के वे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है वो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। A1 2 3 4 5 6 तो उनमें से 6 नंबर ऐसे थे जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था क्वेश्चन नंबर 1 में। अब उनका डेसिमल एक्सपेंशन है क्या वो दोस्तों हमें यहाँ पे बताना है। जिसमें दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है 13/3125। दोस्तों एक तो सिंपल सा मेथड ये है कि यदि मुझे इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है तो मैं इस 13 को 3125 से डिवाइड कर सकता हूं। तो दोस्तों मेरे को सीधी सी बात है इसका क्या डेसिमल एक्सपेंशन है वो दोस्तों मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों हमें उस चीज का यूज नहीं यहाँ पे करना है। हम दोस्तों यूज करेंगे इस चीज का कि दोस्तों हमें पता है कि किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, दोस्तों आपकी थ्योरम भी है कि किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है यदि उसमें जो डिनोमिनेटर है मीन्स पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, इसमें जो क्यू है वो 2 की पावर एन या 5 की पावर m की फॉर्म में यदि है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है और उसका जो डिनोमिनेटर में मीन्स 10 की कोई पावर बनती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जिसके डिनोमिनेटर में 10 की कोई पावर बनती हो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है। दोस्तों हम 10 की पावर यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे और 10 की पावर दोस्तों जब हमारा बन जाएगा तो हम उसका ईजिली बता सकते हैं इसका क्या डेसिमल एक्सपेंशन होगा। जैसे दोस्तों हम अब यहाँ पे करेंगे। दोस्तों मैं 3125 पे दोस्तों मैं करता हूँ फैक्टर। तो दोस्तों ये मेरा आता है 625, ये दोस्तों मेरा आता है 125, ये दोस्तों मेरा आता है 25 और 5 और 1 1 2 3 4 5 की पावर 5। इस 13 को मैं दोस्तों लिख सकता हूं 5 की पावर 5। अब दोस्तों मैंने क्या किया 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे दोस्तों मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 ये दोस्तों मैंने किया डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों में 2 की पावर 5 से दोस्तों मैंने मल्टीप्लाई कर दी है। ये दोस्तों मेरा आता है 13/32 2 की पावर 5 की वैल्यू दोस्तों 32 और दोस्तों मैं इसको क्या लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। दोस्तों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं और मैं दोस्तों इसको क्या लिख सकता हूं 13 की जब मैं दोस्तों 32 में मल्टीप्लाई करता हूं दोस्तों ये मेरा आ जाता है 32 से 26 कैरी 2 36 39 और 2 41। तो मैं दोस्तों इसको क्या लिख सकता हूं 10 की पावर 5। इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं या मैं दोस्तों इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 416 अपॉन 1 1 2 2 3 4 5। इस तरीके से भी दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूं। अब दोस्तों आप इजीली बता सकते हैं इसका क्या डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा 1 2 3 4 5। दोस्तों 5 डिजिट पहले मैं दोस्तों डेसिमल लगा सकता हूं जिसमें दोस्तों 3 तो ये है 2 में दोस्तों 0 ले लूंगा 416 पॉइंट। दोस्तों इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों इसकी वैल्यू दोस्तों ये होगी। आप देखेंगे कि ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ चुका है। हमने डिवाइड नहीं किया है, नीचे 10 की पावर बना ली है और उससे मैंने इजीली फाइंड कर सकता हूं कि इसके डेसिमल एक्सपेंशन दोस्तों क्या होगा। क्योंकि दोस्तों आपने अभी वो थ्योरम दोस्तों आपने पढ़ी होगी दोस्तों 1.5 है वो दोस्तों वो थ्योरम 1.5 और 1.6 में भी दोस्तों इसी चीज़ का जिक्र किया गया है। तो कहीं ना कहीं हम उसी चीज़ का यूज़ करते हुए फाइंड करेंगे इनका डेसिमल एक्सपेंशन। दोस्तों इसका डेसिमल एक्सपेंशन आता है 0.00416। अब आइए दोस्तों हम देखते हैं अपना नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट दोस्तों हमारा 17/8। इसको मैं दोस्तों ऐसे लिख सकता हूं 17/2 की पावर 3 और मैंने क्या किया है दोस्तों 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की है 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3 से दोस्तों मैंने इसमें कर दिया दोस्तों मल्टीप्लाई।
अब मैं दोस्तों इसको क्या लिख सकता हूँ, 17/125। अब मैं दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ कि 10 की पावर 3 बन जाएगा ये। दोस्तों मैं जब ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ तो दोस्तों ये मेरा आता है 17 5 या 85, कैरी 8, 7 to 34, 42, कैरी 4, 17 1 17 और 4 21 अपॉन 1000। दोस्तों मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2.125। मीन्स जब मैं डेसिमल लगाऊंगा तो नीचे 1000, तो दोस्तों 3 डिजिट बाद या 3 डिजिट यहाँ पे दोस्तों मैं 3 डिजिट बाद दोस्तों डेसिमल लगा सकता हूँ। तो 1 2 3 दोस्तों 2.125, इसको मैं दोस्तों ये लिख सकता हूँ। ये तो दोस्तों बेसिक सी चीज़ है दोस्तों, आपको पता होगी कि मैं इस चीज़ को ये लिख सकता हूँ। दोस्तों ये मेरा आता है 2.125। अब आइए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट, 15/1600, 15/1600। दोस्तों पहले मैं 1600 के करूंगा दोस्तों फैक्टर। दोस्तों जब मैं 1600 के दोस्तों फैक्टर करता हूं तो दोस्तों ये मेरा आएगा 100, 50, 25, 5 से करूंगा दोस्तों 5 और फिर 5 से करूंगा दोस्तों 1। ये दोस्तों मेरा आता है 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। इसको मैं दोस्तों लिख सकता हूँ 15/2 की पावर 6 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। अब दोस्तों मैं क्या काम करूंगा इसमें, दोस्तों 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोस्तों ऊपर नीचे इसमें। दोस्तों आप देखेंगे ये मेरा बनता है 15 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 मीन्स 625 अपॉन दोस्तों ये मेरा बन जाएगा क्या 2 की पावर 6 और दोस्तों ये मेरा बन जाएगा क्या 5 की पावर 6। 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6 को दोस्तों मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 6, क्योंकि दोस्तों 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6 को मैं दोस्तों बिल्कुल ये लिख सकता हूँ 10 की पावर 6। दोस्तों ये यहाँ पे मैंने लिखा है। और दोस्तों ये मेरा क्या आता है 15 5 या 75, कैरी 7, 15 2 30, 37, कैरी 3, 15 6 या 90, 93 अपॉन 10 की पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ 1 के आगे 6 टाइम्स 0। और मैं दोस्तों इसको क्या लिख सकता हूँ 0.009375। दोस्तों मैं इस चीज़ को ये लिख सकता हूँ। तो दोस्तों इसका डेसिमल एक्सपेंशन दोस्तों क्या आता है 0.009375। अब आइए दोस्तों हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2। दोस्तों मैं सिंपली 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। दोस्तों ये मेरा आएगा 5 मल्टीप्लाई 5, ये दोस्तों मेरा आता है 115, 2 की पावर 3, 5 की पावर 3। और मैं दोस्तों इसको क्या लिख सकता हूँ 115 अपॉन 10 की पावर 3। और मैं दोस्तों इसको क्या लिख सकता हूँ 115 अपॉन 1000। और मैं दोस्तों इसको क्या लिख सकता हूँ 0.115। तो दोस्तों इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आता है 0.115। अब आइए दोस्तों हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये मेरा आता है 16/15। तो 16/15 को दोस्तों हम इसमें दोस्तों क्या करेंगे, पहले जो इनका जो कॉमन फैक्टर है इसको पहले को प्राइम कर लेंगे 6 और 15 को। दोस्तों इसमें भी 3 एक कॉमन फैक्टर है। दोस्तों मैं 16/15 को दोस्तों 2/5 भी लिख सकता हूँ। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ दोस्तों 2 की, क्योंकि दोस्तों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2/5। इसको मैं दोस्तों ये तो लिख ही सकता हूँ। फिर उसके बाद मैंने क्या काम किया दोस्तों 2 से ऊपर नीचे दोस्तों इसमें किया मल्टीप्लाई। दोस्तों ये मेरा आता है 4/10। और दोस्तों ये मेरा क्या आता है 0.4। दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूँ 0.4। नेक्स्ट दोस्तों मेरा आता है 35/50। दोस्तों ये भी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, जैसे ये वाला नंबर अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था, ये भी दोस्तों अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है।
दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूँ 7/10। दोस्तों इसको सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ 0.7। दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 0.7। तो दोस्तों आपने देखा कि इन सभी नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन दोस्तों हमने फाइंड कर लिया है, और दोस्तों हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ नहीं किया है। तो वही आप जो थ्योरम थी आपकी उसी से रिलेटेड, ये कहीं ना कहीं उसी से रिलेट करता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इन नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दोस्तों फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपकी दोस्तों समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।